हेलो जी। तो हम अभी हमने नंबर 3 की बात की थी। तो 3 के बाद हम 4 को कैसे भूल सकते हैं। 4 जो कि राहु का नंबर है। राहु का नाम सुन के ज़्यादातर बार हम घबरा जाते हैं, राहु का नंबर है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी नंबर है नंबर 4 भी। और नंबर 4 का मतलब है 4, 13, 22 और 31। जो लोग इस डेट ऑफ बर्थ, अभी पहले हम उन्हीं की बात करें जिनका मूलांक 4 है। बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। पैसे की कभी कमी नहीं होती इनको। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, 4 की अलग क्वालिटीज़ हैं, 13 की अलग हैं। क्योंकि 13 नंबर एक कार्मिक नंबर हो जाता है जिसमें स्ट्रगल्स ज़्यादा होती हैं। इसके बाद 22 नंबर है, तो 22 नंबर की अपनी क्वालिटीज़ हैं और अलग हो जाता है। और 31 है, उसमें 3 और 1 भी ऐड हो जाता है 4 में। तो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जब हम टोटल 4 होता है काफ़ी आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। और सिर्फ मूलांक की बात कर रही हूँ जो 50% काम करता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी मूलांक कितना काम करता है, भाग्यांक कितना काम करता है और कुआ नंबर कितना काम करता है। ठीक है। तो 22 तो एंजल नंबर भी होता है, तो उसकी अलग क्वालिटीज़ हैं। हम हर एक को नहीं ले सकते, लेकिन जनरल में आपको इनकी बता रही हूँ। ये बड़ा दिमाग से काम कर लेते हैं, सिर्फ दिमाग से। आपको पता है राहु के पास सिर्फ सर है, शरीर नहीं है। तो ये लोग बहुत दिमाग की सुनते हैं और बड़े शार्प होते हैं। बहुत अच्छे ये टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं, लीगल साइड ये बड़े सक्सेसफुल होते हैं। एग्रीकल्चर में, लैंड में, उस तरह के अच्छे रहते हैं बहुत। एक बार तो राहु होना ही चाहिए। और अभी तो आपको पता है राहु का नंबर है, जो लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर्स बन जाते हैं वो भी नंबर 4 से ही बनते हैं। तो जो 4 नंबर है ये टेक्नोलॉजी का नंबर है। आपको पता है जब 2020 आया था तो सब लोग ऑनलाइन काम करने लग गए थे, तो हमें समझ जाना चाहिए राहु क्या है। हिला देता थोड़ा। अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं, पता नहीं कब क्या कर दें। और वैसे बहुत पैसे वाले होते हैं। ठीक है। और पैसे की कभी कभी होती नहीं है। पैसा कभी कभी लीगल, कभी कभी जैसे भी कमाए पैसा, ये बहुत अच्छा कमाते हैं। और जब तक ये सही रास्ते पर रहे सब कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि ये प्रोन टू एडिक्शन होते हैं। थोड़ा सा इनको अपना उस तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लाइफ के एक पार्ट में ये एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब हम कहते हैं अगर 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर हमारा वुड एलिमेंट को वो करता है, तो हमें ना 4 नंबर मिसिंग भी नहीं होना चाहिए। एक बार तो 4 होना ही चाहिए, क्योंकि 4, 5 और 6 जब तीनों मिलते हैं ना तो एक राजयोग बना देते हैं हमारी। इसमें जब मैं आपको लोशु ग्रिड सिखाऊंगी तब बताऊंगी कैसे राजयोग बनते हैं। तो 4, 5, 6 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी डेट ऑफ बर्थ में। अगर ये 3 नंबर आ जाएं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो जो 4 नंबर है एक बार तो आना ही चाहिए। तो अगर हमारा 4 नंबर मिसिंग है तो हमें वुड एलिमेंट को अपने साथ रखना चाहिए। वुड एलिमेंट कैसे रख सकते हैं हम? लकड़ी की कोई भी चीज़ पास रख सकते हैं, की रिंग रख सकते हैं, तुलसी की माला रख सकते हैं, कोई भी चीज़, एक छोटा सा कोई भी वुड एलिमेंट पास रखना चाहिए। और मैंने आपको भी बताया कि किस तरफ जाना चाहिए, वो तो मैंने इनके लिए बताया है जो कि मूलांक 4 वाले हैं। अब हम बात करें जनरल वालों की, कि अगर मिसिंग है, हमारा 4 नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये काम करने चाहिए। और इसके अलावा हमें इनके लिए जो बहुत ज़्यादा है, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट वैसे अग्नि दिशा होती है। तो अब मैं वास्तु की बात कर रही हूँ, साथ ही आपको मैं सारा हल बता रही हूँ कि क्या क्या 4 नंबर हमारे लिए कर सकता है। तो अगर ये हमारे लिए ठीक काम नहीं कर रहा, तो अगर हम अपना साउथ ईस्ट अच्छा कर लेते हैं तो हमारा राहु भी सही हो जाता है। तो साउथ ईस्ट की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए अगर हमारा राहु खराब है। और राहु बहुत ज़्यादा बार आ जाने से हमें क्या करना चाहिए, कबूतर होते हैं ना, उनको बाजरा खिलाना चाहिए।
कबूतरों को बाजा खिलाने से हमारा जो है ना राहु शांत होता है। और भी बहुत सारे हैं जो जब आपको मैं रेमेडीज़ पर एक बनाऊंगी, बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज़ खाली नंबर्स के हिसाब से। तो उसमें आप देखोगे कि राहु को कंट्रोल करने के लिए हम कबूतरों को बाजा खिलाते हैं। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, गोमेद को ना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप ज़्यादातर, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि वैसे तो हमेशा ये भी देख लेनी चाहिए एक बार, अपनी जन्म पत्री भी देख लेनी चाहिए। लेकिन बाकी स्टोन्स भी कम तरफ ही, मैं तो कहती हूँ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। ओम राम रावे नमः हमारा बीज मंत्र है, वो बोलना चाहिए, किसी और तरह से करना चाहिए। और गोमेद को ना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर ज्योतिषी अनाफट चाहे ये नहीं देखना राहु की बस दशा चल रही है तो गोमेद दे दो, लेकिन मुझे लगता है गोमेद, अगर आपको राहु खराब कर रहा है तो गोमेद कुछ नहीं करने वाला, वो उसके पावर को ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर राहु, वो बाई चांस कब काम करेगा, अगर राहु आपके उसमें नहीं है तो वो थोड़ा सा राहु को ले आएगा और आपका पैसा वैसा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले ही आपका हाई है और आपने फिर गोमेद पहन लिया, तो इस हालात में हम कहते हैं राहु और केतु के रत्न को तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये मेरी सजेशन है, लेकिन आप कितना रिलेट करते हो, मैं आगे क्या बनाऊंगी वो अब आपकी सजेशन पर डिपेंड करता है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप और नॉलेज चाहते हैं, थोड़ी सा कुछ समझ आ रहा है आपको और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा वो भी बता देना। तो सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल और मुझे सजेशंस भेजते रहो और शेयर करते रहो, ताकि तभी एनकरेजमेंट के साथ ही काम होगा। थैंक यू सो मच।